माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात। सलवात पढ़े मोहम्मद पर। ऐज़ान गिरामी, दोस्तान ईमान, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गाजी अबुल फज़ल अब्बास का आलम उठाने वालों, अली की मोहब्बत दिल में बसाकर ज़िंदगी बसर करने वालों, मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करने वालों, मुस्तफ़ा की अताअत करने वालों, मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह कह रहा है लक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने औलाद आदम को इज़्ज़त अता की है। हमने औलाद आदम को इज़्ज़त अता की है। हमने औलाद आदम को तकरीम से नवाजा है। यानी अल्लाह कह ये रहा है औलाद आदम जितने हैं सबको इज्जत देने वाला मैं हूँ। अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने इज्जत दी है। हम सोचते हैं हम किसी को इज्जत देते हैं। आपने अभी सुना, बस 10 मिनट का वक्त है, इसलिए टाइम मेरा शुरू हो चुका है। जितने जल्दी आप सुनेंगे, जितने जल्दी बेदार हो जाए, और चाहूँगा यही कि इब्तिदा में ही ज़मीनें ज़रख़ेज़ हो जाएं ताकि 5, 12 और 14 के तुख्म आसानी से बोए जा सके। अब जुमला सुने, अल्लाह कह रहा है हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा है। हम सोच रहे हम इज्जतें देते हैं, हम सोच रहे थे हमने किसी को सलाम किया तो हमने इज्जत दी, हमने माइक लगाया तो हमने किसी को इज्जत दी, हमने किसी का एहतराम किया तो हमने इज्जत दी। नहीं भाई, तुम इज्जत नहीं दे रहे हो, अल्लाह इज्जत अता करने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। अल्लाह चाहे तो जलील करे, दुनिया वाले जलील नहीं कर सकते। अल्लाह किसी को इज्जत दे दे तो दुनिया वाले उसे जलील नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह किसी को जलील कर दे तो दुनिया वाले इज्जत नहीं दे सकते। अब जुमला आपके सामने है भाई, अहले बैत को अल्लाह ने इज्जत दे रखी है, आज तक इज्जत बाकी है। ये पहला जुमला था, अल्लाह ने अहले बैत को इज्जत दे रखी है, आज तक इज्जत बाकी है। 1400 साल पहले अल्लाह ने यजीद को जलील किया, आज तक जलील है। ऐसे यही हक है। माशाअल्लाह, यही सुनने का हक है। जहाँ बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। भाई अल्लाह इज्जत देने वाला है। अब कोई लाख कहे अल्लाह जलील करने वाला है, कोई लाख रजी अल्लाह कहे यजीद को, अल्लाह ने यजीद को जलील कर दिया है। अब वो हमेशा जलील रहेगा, उसे इज्जत नहीं मिल सकती, इज्जत नहीं मिल सकती। और ये जुलूस निकाल कर हम बताते भी है कि सुनो हुसैन वाले हैं, हुसैन की जीत हुई है, हुसैन का जुलूस निकाल कर बताते हैं। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम कौन ही, बाकी तमाम फिरके के लोग मौजूद हैं, तो उनके लिए बता दूं ये जुलूस क्यों है। भाई जिस तरीके से 1947 में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया था और आज़ाद करने के बाद तिरंगा लहराया था, तिरंगा लहराने के बाद कहा था आज से हिंदुस्तान आज़ाद है, उसी तरीके से आका हुसैन ने सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को यजीद के हाथों से इस्लाम को आज़ाद किया था। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को यजीद के हाथों से आका हुसैन ने इस्लाम आज़ाद किया था। अच्छा, महात्मा गांधी ने आज़ाद किया अंग्रेजों को हाथों से और कहा सुनो 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे को सलूट मारना, क्योंकि ये हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी पहचान है। यही तिरंगे को सलूट मारना। और दुनिया में दिखाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी आती है तो जुलूस निकाला जाता है, तोपों की सलामी, छर्रेबाजियां, बारूदबाजियां, एक लिबास में, खाकी लिबास में सारे जवान नजर आते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूं, पीएम से पूछूं, ए नरेंद्र मोदी मुझे इतना बताओ ये जवान जो आ रहे हैं एक कलर के लिबास में क्यों आ रहे हैं, तो वो हमें यही बताएंगे इसलिए आ रहे हैं ताकि हिंदुस्तान का गद्दार कहीं
बैठा हो तो देख ले हिंदुस्तान के पास जवान कितने हैं, हिंदुस्तान के पास जवान कितने हैं। जुलूस निकाल कर काले लिबास में अज़ादार आके बताते हैं, अगर कहीं यजीदियत मुंह छुपाए बैठी हो तो वो देख ले हुसैन के अज़ादार कितने हैं, हुसैन के अज़ादार कितने वो देख ले। अच्छा एक कलर के लिबास में आए, छर्रेबाजियां, तोपबाजियां, बारूदबाजिए, ये कहो ये क्यों हो रहा है भाई, आप ये क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर हिंदुस्तान का गद्दार कहीं बैठा हो तो वो देख ले हिंदुस्तान के पास छर्रे भी है, हिंदुस्तान के पास बारूद भी है, हिंदुस्तान के पास तोपे भी है, हिंदुस्तान के पास सब कुछ है। हिंदुस्तान का गद्दार देखे और डर जाए कि हिंदुस्तान के पास छर्रे भी है, हिंदुस्तान के पास बारूद भी है। अज़ादार जुलूस निकाल कर बताते हैं, अगर कहीं यजीदियत मुंह छुपाए हो तो वो देख ले अज़ादार के पास अलम भी है, अलमदार भी है, अज़ादार के पास अलम भी है, अलमदार भी है। अच्छा 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे को सलूट मारा जाता है, तिरंगों को सलामी दी जाती है। सलामी देने के बाद अब मैं कहूंगा पीएम से, ए नरेंद्र मोदी आप पीएम हैं, आप क्यों सलूट मारते हैं, आप पीएम हैं, आप क्यों सलूट मारते हैं तिरंगे को, आपको जरूरत क्या है, सीएम को जरूरत क्या है, पीएम को जरूरत क्या है। तो यही आवाज आएगी, अगर तिरंगे को सलूट ना मारेंगे तो देश के गद्दार कहे जाएंगे। दुनिया यानी हिंदुस्तान का हर नागरिक तिरंगे को सलूट मारता है, हिंदुस्तान का हर नागरिक तिरंगे को सलूट मारता है। तिरंगे को सलूट ना मारे तो देश का गद्दार कहा जाता है, देश का गद्दार कहा जाता है। यानी जो तिरंगे को सलूट मारे वो पक्का हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, वो गद्दार नहीं है। आओ जुलूस में अलम रखकर बोसा देकर हम बताते हैं हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं है, हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं है। ये गाजी अब्बास का अलम है। आखिरी जुमला और रफ्ते मसाइब लूंगा, ये गाजी अब्बास का अलम है। एक नई फिक्र पेश कर रहा हूं, अलमदार कायनात में गुजरे हैं। हमजा ने भी अलम उठाया, जाफर ने भी अलम उठाया, मौलाए कायनात ने भी अलम उठाया। अब जो जुमला पेश करने जा रहा हूं वो अपनी कद से बाहर जुमला पेश करने जा रहा हूं। भाई सबने अलम उठाया, हमजा से लेकर जाफर तक जब अलम उठाते हैं तो अलम ऊपर होता है, अलमदार का हाथ नीचे होता है। अलम जब उठाते हैं अलमदार का हाथ ऊपर होता है, अलम ऊपर होता है, हाथ नीचे होता है। हमजा से लेकर अली तक यही था कि जब भी अलम उठाता था तो अलम ऊपर होता था, हाथ नीचे होता था। मुझे अली की नालैन से उड़ने वाली पाक ताहिर गर्द तबर्रुक की कसम, जुमला मैंने फिजाओं में रोक रखा है, इज़्र नुज़ूल हो तो नाजिल करूं। भाई अभी तक हमजा से लेकर अली तक जब अलम उठाते थे अलम ऊपर होता था, अलमदार का हाथ नीचे होता था। लेकिन जब से ये अलम मौला अब्बास के हाथों में आया है अलम नीचे होता है, अब्बास का हाथ ऊपर होता है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ा जुमला मैंने पेश किया है, तुम देख लो हमजा से लेकर मौलाए कायनात तक जब भी अलम उठाया है अलमदार का हाथ नीचे है और अलम ऊपर है। लेकिन मौला अब्बास के पास आया अलम नीचे है, हाथ ऊपर है। अब जुमला कहूं, जिन लोगों ने अलम उठाया हाथों से उठाया, जिन लोगों ने अलम उठाया, हमजा ने उठाया हाथों से उठाया, जाफर ने उठाया हाथों से उठाया, अली ने उठाया हाथों से उठाया। अब जुमला सुनिए, या बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। भाई जो हाथों से अलम उठाए उसे अली कहते हैं, जिसका हाथ अलम उठाए उसे अब्बास कहते हैं, जिसका हाथ अलम उठाए उसे अब्बास कहते हैं। मौला अब्बास आए, आने के बाद उम्र साद से कहा कि सुन मैं तुझे एक रात की मोहलत देता हूँ, एक रात की मोहलत देता हूँ। उम्र साद ने कहा अब्बास जरा मेरा लश्कर देख, 9 लाख का लश्कर है, जरा मेरा लाखों का लश्कर देख और डर, तू क्या मुझे देगा, तू क्या मुझे देगा। मौला अब्बास घोड़े की जीन पर खड़े हुए 9 लाख को देखा, लाखों का मजमा।
आखिरी जुमला है, इसके बाद रब्ते मसाइब। देखते हैं कैसे सुनते हो। खड़े हुए, खड़े होने के बाद लाखों का मजमा देखा, देखने के बाद जुमला कहा, उमरे साथ तूने जो ये यजीदी लश्कर दिखाया है ना, ये जो यजीदी लश्कर दिखाया है ना, अब्बास को इन्हें मारने के लिए बस जनाजे की नियत करनी है। नहीं पहुंचे, चेहरे हैरान हो गए। भाई चेहरे से हैरत हटाओ, नूरे मुअद्दत लेकर लाओ तो बताऊं। लोग सोच रहे हैं अब्बास जनाजे की नियत से कैसे किसी को मार सकते हैं। भाई जनाजे की नियत से वही मार सकता है जिसके बाबा ने किसी को मारा हो। जनाजे की नियत से वही मार सकता है जिसके बाबा ने किसी को जनाजे की नियत से मारा हो। मौला अब्बास ने जुमला कहा, मैं जनाजे की नियत से इन्हें मार देता, लेकिन अब्बास मजबूर है। अब्बास के ऊपर इनकी नमाजे जनाजा हराम है, इनकी नमाजे जनाजा हराम है। ये मौला अब्बास है, ये गाजी अबुल फजल अब्बास है। आप बैठे हुए हैं, पुरसा देने के लिए बैठे हुए हैं, बीमारे करबला का मातम करने के लिए। बस दो जुमले मसाइब के सुनो और बात तमाम कर दी। सैयद सज्जाद के पास शिमर आता है, आने के बाद हथकड़ियाँ पहनाता है, पैरों में बेड़ियाँ पहनाता है। सैयद सज्जाद इतने बीमार है, न सही से उठ पा रहे हैं, न बैठ पा रहे हैं। उसी सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तौक, कमर में लंगर, उसके बाद का ऊंट पे सवार हो जाओ। सैयद सज्जाद ने कहा, मैं बीमार हूँ, मैं ऊंट पे कैसे सवारी कर सकता हूँ, मैं ऊंट की सवारी नहीं कर सकता। शिमर ने सज्जाद के दोनों पैरों को ऊंट की पूंछ से बांध दिया। अल्लाहु अकबर, ऊंट की पूंछ से बांध दिया। सज्जाद के मसाइब सुनोगे। जब खैमों में आग लग गई, ज़ैनब ने पूछा, ए मेरे बेटे सज्जाद, हम जलकर मर जाए या बाहर निकल जाए। सज्जाद ने कहा, जान बचाना वाजिब है। अब जो आंखें खोली तो क्या देखा, ज़ैनब के सर पे रिदा नहीं है। सज्जाद तड़पे, तड़पने के बाद एक जुमला कहा, ए अम्मा आपकी चादर कहाँ है, अम्मा पर्दा करो, अम्मा पर्दा करो। इतना कहना था। ज़ैनब ने कहा, ए बेटे सज्जाद, शिमर ने नेज़ों के जरिए से हमारी चादरें छीन ले गया, हमारी चादरें छीन ले गया। आंसू का पुरसा कबूल करे बीबी। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने कहा, अगर चादरें नहीं है तो कम से कम अपने बाल अपने चेहरों पे ले आओ, चेहरे का पर्दा करो। बालों से चेहरे का पर्दा हुआ। बीबी ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद, चेहरे का पर्दा हो गया, बाल का पर्दा बताओ, बालों को कैसे छुपाया जाए। सैयद सज्जाद ने करबला की वो रेत उठाई, उठाने के बाद ज़ैनब के बालों पे डाला। का तमाम बीबियां करबला की खाक उठाओ, अपने अपने सरों पे डालो। हाय तमाम बीबी करबला की खाक उठाती गई, सरों पे डाल दी गई। अरे बाल का पर्दा खाक से किया गया, बाल का पर्दा खाक से किया गया। अब बीबियां बाहर निकलने लगी तो सैयद सज्जाद ने देखा मेरी बहन सकीना जो 4 साल की है, एक गोशे में खड़ी हुई है। सज्जाद ने पूछा, ये सकीना खड़ी क्यों हो, बाहर क्यों नहीं जाती। सकीना ने कहा, भैया फूफियों के बाल बड़े थे इसलिए बालों से पर्दा कर लिया। हाय सकीना के बाल छोटे, पर्दा करे तो कैसे करे। सज्जाद ने कहा, ए मेरी बहन सकीना, अपने हाथों को चेहरे पे रख लो, अपने हाथों के चेहरे पे रख लो। सकीना ने जुमला कहा, ए भैया सज्जाद, मैंने हाथ अपने कानों पे रखा है। का कानों पे क्यों रखा है, का इसलिए रखा है, अभी अभी शेमर मेरे गोशवारे छीन ले गया, कान की लवे फट गई, अरे खून जारी है। सकीना कान से हाथ कैसे हटा।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरकुम अल्लाह, बीबी कबूल फरमाए, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। का लबे फटी हुई है, लबे फटी हुई है। का एक काम करो, दामन से पर्दा कर लो। सकीना ने कहा भैया दामन में आग लग चुकी है, अब कैसे पर्दा करूं? का एक काम करो, दौड़ के बीवियों की झुरमुट में चली जाओ। लो जानते हैं सकीना जब जिंदान में थी ना, एक दफा कहती बस आखिरी मसाइब का जुमला है, जैसे चाहो पुरसा पेश कर लो। सकीना ने कहा ए भैया सज्जाद, मुझे अपने बाबा की याद आ रही है, मेरे बाबा का सर मंगवा दो। सईदे सज्जाद ने सिपाही से कहा कि मेरे बाबा का सर दे दो, मेरी बहन बहुत याद कर रही है। कहा तुम्हारे बाबा का सर संदूक में है, संदूक ताले से बंद है और ताले की चाबी जिसके पास है वो आज नहीं आया है। अरे सज्जाद चेहरा झुकाए हुए आए, आने के बाद कहा बहन इन्होंने बाबा का सर नहीं दिया। सकीना ने कहा मैं अपना अख्तियार इस्तेमाल करूं। का इस्तेमाल करो। सकीना ने जला हुआ दामन उठाया, उठाने के बाद कहा अरे पुरसा पेश करो, मातम करो अज़ादारो। लो जला हुआ कुर्ता उठाया, वो दामन उठाने के बाद कहा बाबा तेरी बेटी तुझे बहुत प्यार करती है, आज तुझे सीने से लगाना चाहती। बाबा अगर मोहब्बत है तो आ जाओ मेरी आगोश में। इतना कहना था, लोगों ने देखा अरे संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन बुलंद हुआ। बुलंद होने के बाद कैद खाने वो जिंदान में आया, जिंदान में आया। ज़ैनब ने देखा अरे सरे हुसैन फिजाओं में आ रहा है। ज़ैनब ने हाथ बढ़ाया, ए भैया मेरी आगोश में आ जा। फिजा ने हाथ बढ़ाया, वो मेरी आगोश में आ जा। उम्मे कुलसूम ने आगोश फैलाई, कहा मेरी आगोश में आ जा। हर बीबी ने आगोश फैलाई। सकीना जमीन पे लेट गई। ज़ैनब ने पूछा अरे हर कोई आगोश में बुलाना चाह रहा है, सकीना तुम लेट क्यों गई? एक मर्तबा सकीना ने सरे हुसैन को देखा, कहे बाबा जब तक आप जिंदा थे आपके सीने पर सकीना का सर था, आज बाबा आ जाओ सकीना के सीने पे सो जाओ। सरे हुसैन सकीना के सीने पे आया। सकीना ने खून साफ किया, खून साफ करने के बाद कहा बाबा जरा मेरे रुखसार पे देखो तमाचों का निशान। बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें न बंद करो। बाबा मेरे कानों में देखो कितना जख्म है, बाबा मेरी मजलूमी देखो। फरियाद करते करते सकीना खामोश हुई। अरे सकीना का खामोश होना था। सज्जाद ने ज़ैनब से कहा ए बुबी अम्मा सरे हुसैन सकीना के ऊपर से हटा लो, सकीना मर गई। सरे हुसैन हटा लो, सकीना मर गई। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को हिलाया, का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबू यनक़लिबून। मातम हुस्न।